हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के लिए, है ना, इसके पिछले स्किप में आप देखे होंगे जो आपका पहला संस्कृत का पहला चैप्टर यानी मंगलम में जो आपको अर्थ के बारे में बताया गया था उसका। और अब हम बात करेंगे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन और भी उसका आंसर के साथ, उत्तर के साथ इसका हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, है ना। पहला इसका बाबू है वो है आपका कुछ इस प्रकार का। तो इस क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले एक बार फिर से एक छोटा सा एक लाइन के साथ शुरू करके चलेंगे, तब ताकि हम लोगों को, है ना, अच्छा लगे। और आपको अगर ये लाइन अच्छा लगेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए बोलते तो कि जिंदगी जख्म से भरी है। क्या बोलते हैं? कि जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, और हारना तो है ही एक दिन जिंदगी में मौत से। क्या बोलते हैं कि हम हारना तो है ही एक दिन जिंदगी में मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। तो चलिए हम लोग अब इस लाइन के साथ हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन बाबू कुछ है जो कुछ इस प्रकार का है। तो क्या है बाबू, ध्यान से दीजिएगा। इस पाठ में जो का पाठ का नाम है मंगलम, जो आप देखे ही होंगे, है ना, पढ़े ही हैं, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला जो प्रश्न आपका है कि नदी और विद्वान में, इसमें कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। क्या बोलते हैं कि नदी और विद्वान में क्या समानता, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बड़ा बीबीआई है, ये 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि नदी और जो विद्वान होते हैं इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या समानता देखने को मिलता है। तो बाबू चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या समानता इसमें मिलता है। बोलते हैं कि जिस प्रकार नदी बहती है, क्या बोलते हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी समुद्र में जाकर मिल जाती है, जैसे उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम और रूप को परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं। ईश्वर की क्या करते हो? तो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, अपना नाम, अपना रूप, अपना सब कुछ खो देते हैं कि हम कौन हैं। बस एक ही चीज है उनके क्या वो, तो उनके एक शिष्य बन के जिंदगी में, है ना, किसकी तुलना करते हैं? तो एक नदी के जैसा अपना जिंदगी को बना लेते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाता है और अपना नाम और निशान मिटा देता है ना। बस एक ही चीज में नील हो जाता है, वो एक बड़ा समुद्र बन जाता है। उसी प्रकार से इंसान क्या होता है, वो जो विद्वान होते हैं, इंसान होते हैं, अपना नाम और रूप छोड़ करके नदी की तरह जाके ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके भक्ति में क्या हो जाते हैं, तो नील हो जाते हैं, उनकी भक्ति में मगन हो जाते हैं। चलिए इसके साथ साथ कुछ जो दूसरा प्रश्न आपका है वो कुछ इस प्रकार का है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। चलिए आप कहानी पढ़े होंगे कि एक ना महीना पात्र ना सत्य सत्य पहिता मुखम। इसमें जो सोने का जो पात्र है, किस बाबू, तो बोला था कि जो क्या है, सत्य का जो मुख है, क्या है, जो सत्य का मुख है वो किससे ढका होता है? तो सत्य, है ना, बहुत पढ़ाओगे, सत्य पहिता मुखम, है ना, हिरना मैना पात्र सत्य पहिता मुखम, सोने के पात्र से ढका होता है। तो लिखा हुआ है कि जो सत्य से, किससे बाबू, तो सत्य से, यानी सत्य का जो मुख होता है वो सोने जैसा पात्र से ढका होता है। किसे हो? तो जो सत्य का जो मुंह होता है वो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है या तो ढका होता है। तीसरा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यानी जो नदियां होते हैं अपने आप को क्या त्याग करती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती है। तभी तो बताए कि समुद्र, नदियां होती, जो समुद्र होता है, नदियां जो होता है वो नदियां जाकर जब समुद्र मिलता है तो अपना नाम और रूप को छोड़ देता है। किसको बाबू? तो अपना नाम और रूप को छोड़ करके नदियां जाकर समुद्र में क्या हो जाती है, तो नील हो जाती है, मिल जाती है। आगे प्रश्न क्या होगा कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना है कि मंगलम पाठ क्या है, मंगलम पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, मंगलम पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए इस पाठ में जो बताया गया वो कि इस पाठ में 5 मंत्र, कितना मंत्र है, तो 5 मंत्र के बारे में बताया गया है। जो 5 मंत्र ईशावास्य कंठ, क्या है वो, तो
तीसरा पक्ष कंठ, मुंडक तथा क्या है तो श्वेताक्षर, क्या बाबू, श्वेतास्त्र नामक उपनिषदों से संकलित किया गया, लिया गया, जिसमें से ये मंगलाचरण, क्या है, मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। उसके बाद वैद्य साहित्य, क्या है तो वैदिक साहित्य में शुद्ध, वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में क्या है तो उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता, क्या हो तो परम सत्ता मतलब मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति क्या है तो आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती। इसमें क्या क्या है, 5 वाक्य में आपका, तो पहला वाक्य आप बताया गया है इस श्वेताकार नामक उपनिषदों से संकलित किया गया है। दूसरा जो आपको इसमें बताया गया बाबू, वो दूसरा क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा कि ये जो मंगलम है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो है मंगलम, वो मंगलम चरण के रूप में पढ़नीय है। दूसरा हो गया। तीसरा बोलते हैं कि वैद्य साहित्य के आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में है ना उपनिषदों का महत्व है और इन्हें पढ़ने से परमपिता शक्ति यानी अर्थात ईश्वर के प्रति आधारपूर्ण आस्था की विश्वास उत्पन्न होती है। और जो होता है सत्य की जो खोज है बाबू, किसकी, सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है। जो सत्य का खोज होता है उसके लिए क्या होता है तो सत्य की खोज के लिए मन का बिल्कुल झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनि ग्रंथ, क्या है, उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है, अलग अलग संबंध उसमें किया गया है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर में, 5 नंबर क्या होगा इसमें कि मंगलम पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। क्या तो क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालना है। किस पर, तो जो सत्य की महत्ता है उस सत्य की महत्ता पर जो क्या करना है तो प्रकाश डालना है। तो किस प्रकार से सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाला जाएगा, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। क्या कि जो सत्य की माता का जो वर्णन करते हुए महर्षि देवव्यास को कौन बोलते हैं तो महर्षि देवव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, जो आप सभी को पता है ना। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आज के समय जो जीत होती है, विजय होता है, वो क्या होता है तो सत्य का ही विजय होता है। वो तो सत्य का विजय हो, है ना, झूठ की कभी नहीं होती है। यानी झूठ की जीत जो होता है वो बिल्कुल कभी नहीं होता है। उसी बोलते हैं कि जो पाप का घड़ा होता है एक ना एक दिन जरूर फूटता है और सत्य सामने जरूर होता है ना। कि वो इसलिए वो हर वक्त पे, हर एक शब्द पे, है ना, आपको देखना पड़ेगा कि जो झूठ है या तो सत्य है ना। चलिए उसके बाद क्या है कि सत्य से ही क्या है देवलोक का रास्ता निकलता है और ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य के प्राप्त करते हैं। और सत्य जहां क्या होता है, कहां जाते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, जहां सत्य का भंडार होता है। कहां से सत्य की प्राप्ति करते हैं तो जहां सत्य की क्या होता है भंडार होता है, जहां सत्य का एक लक्ष्य होता है, सत्य का जहां एक वातावरण होता है, सत्य का जहां लोगों की भीड़ होती है, जिस कक्ष में लोग होते हैं वहां जाते हैं। और आज के समय में लोग क्या देखेगा वो असत्य से ज्यादा, किसे, सत्य से ज्यादा आपको असत्य के भीड़ मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ना, बहुत एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो अच्छा बनेंगे और अगर नहीं रहे तो बुरा बनाने की आपको जगह नहीं है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अब बन जाएंगे। क्योंकि पता है ना, दूध पीने की आदत लगाना पड़ता है, दारू की नहीं, वो खुद ऑटोमेटिक लग जाता है ना। आप जाएंगे तो ऊपर बढ़ने के लिए सिखाना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीढ़ी पर जाइए, चढ़ने में समय लगेगा, अगर एक गलती करेंगे तो गिरने में कोई समय नहीं लगेगा। तो सत्य की रास्ता पे चलने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन असत्य के मार्ग बड़ा आसान होता है, जल्दी पहुंचता है, लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं के बारे में बताना है कि आत्मा की क्या विशेषता है, किस आधार पे, तो इस मंगलम पाठ के आधार पर। इसमें क्या करना है तो इस मंगलम पाठ के जो आधार पर है बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि मंगलम पाठ के में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो प्राणियों की जो आत्मा होता है वो हृदय रूपी किस्म बाबू, तो हृदय रूपी गुफा में क्या है तो बिल्कुल बंद है, या सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। जो आत्मा है हमारा बाबू वो छोटा से भी छोटा है और महान से भी
महान है, जो कि इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। आत्मा को आज के समय में कोई भी बस में नहीं कर सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। शोक रहित होकर के भगवान की विद्वान लोग, और हम तो आम इंसान है, अगर हम लोग उनको नील होकर के उनकी आना जिज्ञासा के लिए उनकी आराधना में अगर लग जाएंगे तो एक निश्चित समय जरूर आएगा जो हमें भी भगवान के दर्शन होगी, आप सबको भी भगवान का दर्शन होगा। अब जहां उन्हें अपनी समस्या को लेकर सुन सकते हैं। चलिए आगे इसका नेक्स्ट है सातवां। सातवां क्या बाबू कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताना रहने के तो आपको बताया है ना। तो अभी इसमें बता सकते हैं कि मंगलम पाठ के संकलित कठोपनिषद लिया गया जो मंत्र है, जो महर्षि व्यास कहते हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में है ना, क्या है तो छोटा हृदय रूपी गुफा में क्या है, अन्यों से भी छोटा और महान, हाँ महान से महान आत्मा विद्वान होता, जो विद्वान शोक रहित होकर के श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। चलिए इसका बताया। इसका नेक्स्ट आप क्या कि आत्मा का जो स्वरूप है, क्या बाबू, जो आत्मा का हमारा जो स्वरूप है वो पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। यानी पठित पाठ के मतलब होता है कि जिस पाठ के आप पढ़े हैं, तो कौन सा पाठ आपका है, तो पाठ का आपका नाम है कौन सा बाबू, तो मंगलम। क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर आपको इन चीजों का चर्चा करना है। कैसे कर पाएंगे इसकी चर्चा, तो ध्यान रखिएगा। क्या है, तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का जो बड़ा ही अच्छा ही तरीका, क्या है, स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया, जिसमें कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। कहा है, बार बोल रहे हैं, जो आत्मा होता है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है, बिल्कुल अवस्थित है। और यह आत्मा से भी क्या होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और क्या वो यह महान से भी महान होता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। अगर इसकी रहस्य समझना तो किसका खोज करता है, तो सत्य की खोज करता है, और वह शोक रहित उस परम सत्य को प्राप्त करता है। नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार से 9 नंबर का 9 नंबर क्या है कि महान लोग, कौन लगा वो, महान लोग जो होते हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो संसार रूपी सागर है उसको आज के समय में जो महान लोग होते हैं वो कैसे पार करते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्या है, तो श्वेताश्वर, क्या बाबू, श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं। किसमें लोगों में, तो एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी लोग, एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति में वो क्या अंतर स्पष्ट करते हैं, तो महर्षि व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या है, अंधकार स्वरूप है। क्या है, अंधकार स्वरूप, और ज्ञानी लोग क्या है, तो ज्ञानी लोग जो है वो बिल्कुल प्रकाश स्वरूप है। जो अज्ञानी है वो अभी भी अंधकार में जी रहा है, अंधविश्वास में जी रहा है, और जो ज्ञानी लोग हैं वो बिल्कुल प्रकाश स्वरूप है, साक्षात चीजों को देख रहा है, जो मार्केट में है, जो आपके सामने है, जो रियल वातावरण है, जो रियल माहौल है, जो रियल आपकी मोहमाया है, उन सारी परिस्थितियों देख पाता है। और जो लोग अज्ञानी है उन चीजों को नहीं समझ पाते, झूठ है या सच है, अफवाह है, उन चीजों के बारे में चर्चा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि है क्या, है ना। चलिए इसे क्या, क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना, वो महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो महान लोग होते हैं इस मृत्यु को समझकर पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं हो सकता, कोई दूसरा रास्ता इसके लिए नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो 10 नंबर में कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो आपको बताया कि जो महान लोग होता है वो संसार रूपी सागर को कैसे पार कर पाता है। चलिए अगला है कि विद्वान पुरुष कौन सा, तो जब विद्वान पुरुष होते हैं वो विद्वान पुरुष है ना ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करता है, किसको, तो ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा। इसमें है कि मुंडो, क्या बाबू, तो मुंडकोपनिषद में महर्षि व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार फिर से है ना महान पुरुष भी बाबू अपने नाम और रूप को अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर क्या करता, तो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इसको आप कहता तो अपने ब्रह्मा को वो प्राप्त करता, अपना नाम अपना व्यक्तित्व बिल्कुल खो जाता है, और किसे प्राप्त करने में लग जाता है, तो अपने ब्रह्मा को। चलिए
इसके साथ नेक्स्ट आपका कुछ इस प्रकार के है, क्या बाबू, यह प्रश्न आपका है कि उपनिषद क्या है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। जो उपनिषद होता है, इस उपनिषद को आध्यात्मिक क्या है, ग्रंथ क्यों कहा गया है, क्योंकि उपनिषद एक जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा जो होता है वो संपूर्ण संसार में शांति साबित करते हैं, और सभी व्यक्ति है, सभी तपस्वियों को, किसको, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कराना ही किसका है, तो इसका एक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट आपका ये लास्ट, ये जो लास्ट प्रश्न आपका है कुछ इस प्रकार का है, क्या है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, जो उपनिषद है इसका क्या स्वरूप है, और पठित पाठ के आधार पर इसको हमें स्पष्ट करना है। पठित पाठ के आधार पर यह स्पष्ट करना है कि उपनिषद का क्या स्वरूप इसमें है। चलिए देखते हैं क्या क्या स्वरूप इसमें बाबू। तो उपनिषद जो होता है वो वैदिक, किसका बाबू, तो वैदिक वर्णमय का एक है अभिन्न अंग है। इसमें क्या है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का क्या है, तो प्रतिपादन किया गया, जिसमें सभी जगह परम पुरुष, कौन सा, परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। किसको, परम पुरुष, किसको बाबू, तो आ गया किसको, तो परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्यापक और अनुशासित है। किसके द्वारा है, तो ध्यान रखिएगा, परमात्मा के द्वारा, किसके द्वारा, तो परमात्मा के द्वारा ही ये जो हमारा संसार है वो व्यापक और अनुशासित है, क्योंकि सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इनको तो परमात्मा। चलिए कंप्लीट हो जाता है ये आपका, इसमें से क्वेश्चन सर आपका बिल्कुल ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सारा समय देने के लिए, इसे देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे, और इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करना इसे ना भूलो। चलिए जब तक इसका पढ़िए, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद।